हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे और इंट्राडे की ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने सीख ली तो आप बहुत कुछ इसमें इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो और बहुत अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी सारे चार्ट पे दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी आज की बात करूँ तो 770 पॉइंट डाउन हुआ है और निफ्टी 265 पॉइंट ऑलमोस्ट। बट आज अगर मार्केट की बात करूँ तो पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं ये। अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूँ आज का मार्केट तो पूरा एक रेंज में ही मार्केट मूव कर रहा है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड आप करते हो, ठीक है। पर अगर आपको स्कैल्पिंग बहुत अच्छे तरीके की स्कैल्पिंग करने हैं तो आप 9 ईएमए को यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर में 9 ईएमए लिखना है। ठीक है, 9 ईएमए लिखोगे तो आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर आ जाएगा 9 ईएमए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 9 ईएमए लगा देना है। ये देखो इस तरह की लाइन आती है। इसको हम लोग 9 ईएमए बोलते हैं। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये जो लाइन आ जाती है इसको हम लोग 9 ईएमए बोलते हैं। और इसमें सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट जब भी लाइन ऊपर की तरफ निकल जाती है और मार्केट डाउन साइड में, मतलब कैंडल्स डाउन साइड में चलती है, तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और अप साइड का अगर ट्रेड लेना है सिंपली, तो आपको क्या करना है कि मार्केट में ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो डाउन डाउन साइड में आनी चाहिए तो ही हम लोग अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। देखो मार्केट की मतलब सपोर्ट बनना चाहिए इन शॉर्ट। ये यहाँ जो डाउन साइड का ट्रेड है यहाँ पे सपोर्ट बनना चाहिए। अगर सपोर्ट ये बना, लाइन सपोर्ट बननी चाहिए और अप साइड में लाइन रेजिस्टेंस बननी चाहिए, तो हम लोग डाउन साइड का और अप साइड का दोनों साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि कौन से एग्जांपल हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ और प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलो मैं पहले तो आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, और ईएमआई यूज़ करते वक्त आपको 15 मिनट और 5 मिनट दोनों का टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाया है तो 15 मिनट को भी पहले देखो और 5 मिनट दोनों को जज करना है हमें कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस तरह का अप ट्रेंड है तो हम लोग अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन साइड का ट्रेंड है, मान लो कि साइडवेज भी बहुत बार रहता है, देखो इस तरह का डाउन साइड का ट्रेड है, तो हम लोग डाउन साइड का स्कैल्प बहुत अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 एमए के ऊपर डिपेंड रहो। एक्चुअली अगर मैं ट्रेड एंट्री की बात करूँ, जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो वो टाइम पे हमें एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है, सिर्फ ईएमए। कोई भी इंडिकेटर अकेले के ऊपर डिपेंड मत रहो। पहले तो हम लोग को देखना है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालना है वो भी दिखाया है। अगर मान लो कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करते हो तो उसके बाद ही आपको 9 को प्रेफरेंस देना है, प्रायोरिटी नहीं देनी है। ठीक है, प्रायोरिटी हमें प्राइस एक्शन को देनी है, उसके बाद इंडिकेटर को। समझो कि यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मान लो कि ये सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से चल के निकल के आ रहा है। ठीक है, मार्केट इस तरह से चल के आ रहा है। अभी मान लो कि ईएमए अप साइड में है, ईएमए अप साइड में है तो आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अगर मान लो कि ईएमए नीचे आ गई तो आप लोग इसका सपोर्ट बना के ट्रेड कर सकते हो अप साइड में। जब तक मार्केट ईएमए को टच ब्रेक नहीं करती तब तक आप लोग अप साइड में ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। अगर आपको होल्ड करना है, प्रीमियम अगर डीके नहीं होता है, अच्छा खासा ट्रेंड अप साइड में चल रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो हर एक ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस अगर नियरेस्ट सपोर्ट आ रहा है तो हम लोग वहां पे ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, देखो मोस्टली मार्केट साइडवेज होता है। जब भी मार्केट साइडवेज तो मैंने बताया नहीं, जहां पे जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो ईएमए बीच में मूवमेंट करती है। ठीक है, कैंडल के बीच में, मतलब आधा कैंडल अप साइड में होता है और आधा कैंडल डाउन साइड में होता है, तो वो टाइम पे हमें जीरो ट्रेड करना है, एक भी ट्रेड नहीं करना है।
क्योंकि मार्केट में अगर बताऊँ तो ज़ीरो ट्रेड मतलब नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है, अगर आपको ये पता ही होगा। देखो यहाँ पे मोस्टली मार्केट साइडवेज ही होता है। अगर आज का मार्केट की बात करूँ तो आज का मार्केट भी देखो साइडवेज है, टोटल साइडवेज। तो यहाँ पे कोई ट्रेड निकल के नहीं आ रहा है। चलिए 5 मिनट लगा देता हूँ मैं, 15 मिनट है। देखो यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमें निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक ट्रेड, हर एक कैंडल इसके बीच में से गुजर रहा है, मतलब ईएमए बीच में से गुजर रही है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, अगर आपको ये ट्रेड लेना हो तो यहाँ पे ले सकते हो। देखो ईएमए का प्रॉपर रेजिस्टेंस बना हुआ है ये कैंडल में। मार्केट ने बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। देखो एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार और 3 बार। इसी लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अगेन मार्केट ने फॉल किया, थोड़ा सा पुल बैक दिया अपसाइड में, ये वीक बनाया और यहाँ पे ईएमए का प्रॉपर सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फॉल हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है, ये कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो या फिर इसमें भी आप ट्रेड ले सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री बनानी है और आपका स्टॉप लॉस इसके ईएमए के ऊपर ही आएगा, सेम कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर ये ऊपर निकल गया, और ये ऊपर निकल भी सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर निकल गया तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या फिर डे लो तक का आपका टारगेट मिलेगा। बहुत अच्छा टारगेट मिलता है इसमें। अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे आपको ट्रेड मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा भी मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ अप साइड का। देखो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन साइडवेज हो गया है। यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ईएमए बीच में से गुजर रही है, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे ले सकते हैं, देखो ईएमए का प्रॉपर सपोर्ट बना है मार्केट में, पर यहाँ पे नियरेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने एक बार सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते ट्रेड, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है, ठीक है। अगेन मार्केट बाउंस हुआ, डे हाई तक को टच किया, टच करके वापस नीचे आया, पर यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते अगर ईएमए पे लेना है तो आपको, क्योंकि ईएमए इसके नीचे है तो ये अप ट्रेंड हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, देखो एक ही रेंज में चल रहा है। अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं कि दूसरा कौन सा हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये जो 3 कैंडल है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ तक मार्केट साइडवेज है, अगेन अप साइड में मार्केट मूव कर सकता है। तो हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है, ये जो स्विंग है यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेकर अप साइड में थोड़ा सा मूव किया है और उसके बाद डाउन साइड में किया, इसको ब्रेक किया, ये लेवल को ब्रेक किया और ईएमए का भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये कैंडल में हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मार्केट पूरा दिन साइडवेज है। देखो जब भी मार्केट के बीच में होती है ईएमए 9 ईएमए, तो ये साइडवेज ही होता है। यहाँ पे भी साइडवेज है, इसको भी कोई ट्रेड नहीं करना है हमें वो टाइम पे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं पर रेयरली मिलते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ने ईएमए का सपोर्ट बनाया है, तो जब तक ईएमए का सपोर्ट रहेगा तब तक आप यहाँ पे एंट्री कर बना के, या फिर डे हाई के बाद भी आप एंट्री बना सकते हो। देखो यहाँ पे भी आप एंट्री अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। ये कैंडल में रनिंग में आप ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जब तक ईएमए के ऊपर है तब तक आप होल्ड कर सकते हो ट्रेल करके, ठीक है। अगर मान लो कि इस तरह का मूवमेंट दे दिया मार्केट ने यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। हाँ, इसमें कुछ दिया नहीं, क्योंकि मार्केट ईएमए को ब्रेक करने के बाद पूरा साइडवेज हो गया है, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिला होगा। पर इस तरह का जब भी मार्केट मूवमेंट कर देता है तो वो टाइम पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। देखो यहाँ पे भी ईएमए को यूज कर सकते हो आप, पर ईएमए के पहले हमें प्राइस एक्शन को भी प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। ईएमए का यूज तो आपको कोई भी बता देगा कि ईएमए को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, पर पहले हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो मार्केट का ये एक जोन निकल के आ रहा है, सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे ये सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना लो पहले। देखो मार्केट ने एक बार, 2 बार और 3 बार इसी लेवल का, सेम लेवल का मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका है। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, प्रॉपर ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करके थोड़ा सा पुल बैक दिया है और यहाँ पे 9 ईएमए नीचे चल रही है और सपोर्ट भी दिख रहा है आपको। मतलब हर बार क्या होता है कि कैंडल बीच में चल रही होती है, मतलब 9 ईएमए के बीच में, 9 ईएमए कैंडल के बीच में होती है, पर यहाँ पे प्रॉपर अप साइड में कैंडल चल रही है। तो यहाँ पे इसके हाई के बाद आपका वो आएगा, ट्रेड आएगा, एंट्री आएगा और इसके लो का, ये जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस आएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है इसके नीचे का स्टॉप लॉस आएगा आपका। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, ये जो लेवल होता है वहां पे। तो अगर ये जो सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। जब तक 9 ईएमए ऊपर है तब तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे भी 9 ईएमए सपोर्ट लेता है और अप साइड में अगेन मूवमेंट करता है, तो जब तक आपको नहीं दिखता कि 9 ईएमए ब्रेक कर दिया, तब तक आप उसको ट्रेल करके होल्ड कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरा स्टॉप लॉस नहीं होल्ड करना है, मतलब
स्टॉप लॉस रख के होल्ड नहीं करना है, हमें ट्रेल एसएल एसएल को ट्रेल करके हमें इसको होल्ड करना है। देखो यहाँ पे अगर आपका एंट्री है तो कितना अच्छा आपको ट्रेड मिला। अगेन अगेन आपको डाउन साइड का ट्रेड करना है तो यहाँ पे अगेन आप डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे 9 EMA बीच में आ गई तो यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, मतलब ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट फॉल होने वाला है, ठीक है। तो हमें करने क्या है, ईएमए को ब्रेक कर दिया, उसके बाद छोटा सा डाउन साइड में मूवमेंट किया, पुल बैक दिया और डाउन साइड में अभी मूवमेंट कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ईएमए डाउन साइड में आ रही है। देखो यहाँ से ईएमए डाउन साइड में आ रही है, सॉरी ईएमए अप साइड में मूव कर रही है, तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए। और ये जो लेवल है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए। और ईएमए के जब भी ईएमए के ऊपर निकलता है मार्केट, ईएमए के अप साइड में निकलता है, तो हमें ट्रेड में से निकल जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया, यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया, तो जब तक ईएमए को क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं इसमें। आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया हो। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि आपने ये जगह पे आपने ट्रेड लिया है और जब तक ईएमए इतना ऑप्शन बायर होल्ड नहीं कर सकता, कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है, होल्ड। पर अगर मान लो कि आपने यहाँ तक होल्ड कर दिया, इतना गट से आपके अंदर आपने होल्ड कर लिया, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा आप खुद ही सोच लो। कि यहाँ से यहाँ तक का मतलब 200 पॉइंट निफ्टी में मिलना बहुत मतलब अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी आप कवर कर सकते हो, 100 पॉइंट भी आप निफ्टी में ले सकते हो। तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड इससे मिलते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, 9 EMA देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो ये स्ट्रेटेजी अगर आपने यूज कर लिया तो आप बहुत कुछ इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। पर आपको इसी को यूज करना है। अगर 9 EMA बीच में है तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, जीरो ट्रेड आपका रहेगा तो भी चलेगा। और एक ट्रेड जब भी ऐसा मार्केट हो तब भी एक ट्रेड हो तो भी चलेगा, उसके बाद ओवर ट्रेड करके उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरडे स्ट्रेटेजी और बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ, ताकि आपको पूरा ट्रेडिंग में सिखा सकूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स फ्री में बनाया है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स देख सकते हो, ठीक है, वो भी फ्री में। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।